रात के 12 बजे थे और स्कूल की बस जंगल के बीच सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। बस में 40 से ज्यादा बच्चे और 4 शिक्षक थे। अंधेरी रात में सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियों की तरह हिल रही थीं। बस के भीतर एक अजीब सन्नाटा था, सिवाय बच्चों के दबे कुचले खिड़कियों के खरोंच और सीटों की चरमराहट के। राहुल 10वीं का छात्र था, खिड़की से बाहर झांक रहा था और महसूस कर रहा था कि जैसे कोई दूर से उन्हें घूर रहा हो। उसकी उंगलियां खिड़की के ठंडे कांच पर टिक गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। जंगल के बीचों बीच बस जैसे ही पहुंची, अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंज उठी और बस रुक गई। चालक ने घबराकर कहा, कहीं पेड़ गिर गया है, रास्ता बदलना होगा। लेकिन बाहर देखा गया तो रास्ता पूरी तरह साफ था, पेड़ कहीं नजर नहीं आए। बच्चों और शिक्षकों की आंखों में अनजाने का डर झलक रहा था। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसाए, ये रास्ता तो हमें पता था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल की ठंडी हवा के बीच अचानक फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। साक्षी, जो पिछली सीट पर बैठी थी, कांपते हुए बोली, किसी ने कहा, हम तुम्हें देख रहे हैं। शिक्षकों ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर बच्चों के दिलों में डर पहले ही घर कर चुका था। बस धीरे धीरे गहरे तालाब के पास पहुंच गई और रास्ता अचानक खत्म हो गया। ड्राइवर घबराया, ये नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये रास्ता पता था। राहुल की नजरें तालाब के पानी पर टिक गईं। पानी में लाल परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो। हर तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात गहरी हो गई और बच्चे बस में बैठकर आराम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर बार जब कोई अपनी आंखें बंद करता, तालाब की तरफ से किसी का चेहरा झलकता। साक्षी ने जोर से चीखा, किसी ने मुझे खींचा, लेकिन पास कोई नहीं था। डर बच्चों के दिलों में गहराता जा रहा था। तभी अचानक अजय सर गायब हो गए। बच्चों ने जंगल में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन केवल उनके जूते तालाब के किनारे मिले। उनका कोई निशान नहीं था। डर और अनजानी खौफ जंगल में फैल गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण पर अपना कब्जा जमा लिया हो। राहुल की नजरें तालाब के पानी की ओर थीं। उसे लगा कि पानी में किसी ने चेहरा बनाया है। धीरे धीरे पानी से एक भूतिया चेहरा बाहर निकला। उसकी लाल और धधकती हुई आंखें बच्चों और शिक्षक को घूर रही थीं। इस दृश्य ने सभी को जड़ कर दिया। डर के मारे बच्चे और शिक्षक बस को छोड़कर जंगल में भागे, लेकिन हर रास्ता अचानक बदल जाता और वे वही पुराने स्थान पर लौट आते। राहुल ने महसूस किया कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये कोई मायावी फंसाव है। राहुल और साक्षी एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे सभी बच्चे और शिक्षक लाल धुंध में खो रहे हैं। जंगल में अब कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उनके अपने हृदय की धड़कन के। धुंध हर चीज को निगल रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और तालाब की ओर दौड़ा। जल में चमकती आंखों वाली परछाई ने उसे खींचने की कोशिश की। उसने आखिरी शक्ति से खुद को बाहर निकाला, लेकिन अजय सर का चेहरा भी धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह स्थानीय पुलिस ने जंगल की तलाशी ली। बस बच्चे और शिक्षक कहीं नहीं मिले। केवल टूटी हुई बेंच और एक जूते का निशान मिला। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर सोमवार उसी जंगल में लाल धुंध उभरती है और जो भी स्कूल ट्रिप पर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। जंगल अभी भी जीवित है, लाल धुंध और परछाइयों के साथ। कहते हैं राहुल की आवाज कभी कभी जंगल में सुनाई देती है, हम यहाँ हैं, हमेशा के लिए।